सोमवार की अष्टमी पड़ जाए। क्या पड़ जाए? सोमवार की, जम के बोलो जरा, अष्टमी। या तो सोमवार की अष्टमी पड़ जाए, या हर महीने शिवरात्रि आती है, हर महीने आती है, या तो सोमवार की अष्टमी पड़ जाए या फिर सोमवार की शिवरात्रि पड़ जाए, हर महीने आती है। कहीं से देसी गाय का दूध मिल जाए, देसी गाय का थोड़ा सा दूध अगर प्राप्त हो जाए, बेलपत्री के पत्ते से दूध कटोरी में लेकर, मात्र बेलपत्री के पत्रे से एक एक बूंद, अगर दूध आप एक बूंद अगर ज्यादा ना मिला हो, एक चम्मच भी अगर आपको दूध देसी गाय का मिल गया हो और सोमवार की अष्टमी पड़ जाए बेलपत्री के पत्ते से, अरे घर के अंदर अगर शिवलिंग है या मंदिर में शिवलिंग है, पर बूंद बूंद एक एक बूंद अगर शिवलिंग पर दूध समर्पित कर रहे। दोस्तों थोड़ा सा कच्चा दूध ले लीजिए और चंदन ले लीजिए, पीला चंदन ले ले, सफेद चंदन ले ले, जो चंदन आपके पास उपलब्ध हो वो चंदन ले लीजिए। थोड़ा सा मीठा ले लीजिए, एक दीपक लेके जाना है आपको, थोड़े से चावल और एक बेलपत्री। दोस्तों बेलपत्री हमेशा साफ सुथरी और कटी फटी बेलपत्री नहीं होनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ को पूर्ण चीज समर्पित की जाती है, उनको खंडित चीज, अपूर्ण चीज समर्पित नहीं होती। तो दोस्तों एक बेलपत्री लेनी है और एक तांबे का कलश लेना है, इसको इसमें जल भरना है। अपने घर से, अपनी बाल्टी में से जल भरिए या अपने पन्ने में से जल भरिए। अपने घर से जल भर के ले जाते हैं तो पित्त दोष खत्म होता है, साथ ही साथ आपके यहाँ वास्तु दोष हो वो भी खत्म होता है। इसको ले जा करके आपको सीधे पहुंच जाना है देवाधिदेव महादेव के मंदिर में। शिवलिंग के पास जाकर उत्तर दिशा की तरफ, जिस तरफ मैं बैठी हूँ इस तरह से आपको उत्तर दिशा की तरफ खड़े हो जाना है और सबसे पहले आपको जल समर्पित करना है। सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर, ये गणेश जी का स्थान है दोस्तों, ये साइड में गणेश जी का स्थान है, ये कार्तिकेय जी का स्थान है, ये है अशोक सुंदरी माता, ये है माता रानी का हस्त कमल। गणेश जी के स्थान पर जल समर्पित करेंगे श्री शिवानंद ब्रह्मपुत्र का जाप करते हुए। कार्तिकेय जी के स्थान पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, माता रानी के हस्त कमल पर श्री शिवानंद मंत्र का जाप करते हुए भोलेनाथ पर जल समर्पित कर देंगे। ये जल समर्पित करने के पश्चात दोस्तों धीरे धीरे जल समर्पित करेंगे। फिर आपको क्या करना है, चंदन 3 उंगलियों से आपको चंदन शिवलिंग पर लगा देना है। इस तरह से श्री शिवानंद मंत्र का जाप करते हुए गणेश जी के स्थान पर लगा दीजिए, थोड़ा सा कार्तिकेय जी के स्थान पर, माता अशोक सुंदरी माता के स्थान पर, इस तरह से माता पार्वती के स्थान पर, इस तरह से आपको जल समर्पित कर देना है। फूल ले गए हों दोस्तों तो आप फूल भी समर्पित कर सकते हैं इस तरह से, और थोड़े से चावल समर्पित कर दीजिए इस तरह से, थोड़ा मीठा समर्पित कर दीजिए और इसी के साथ ही साथ आपको दीपक प्रज्वलित कर देना। दीपक जरूर जलाना है दोस्तों, गोल बाती का दीपक जलेगा। भगवान शिव के सामने गोल बाती का दीपक जलाया जाता है, लंबी बाती का नहीं। पूज्य गुरुदेव हर कथा में बताते हैं गोल बाती का, देवों के लिए गोल बाती का दीपक जलाया जाता है और माताओं के लिए लंबी बाती का दीपक जलाया जाता है। फिर आपको कच्चा दूध जो लिया है आपने उसको ले लेना है और इसमें बेलपत्री को डुबा करके इस तरह से एक एक बूंद शिवलिंग पर समर्पित करनी है श्री शिवानंद मंत्र का जाप करते हुए। इस तरह से आपको सारा दूध इस तरह से धीरे 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 समर्पित करना है और अपनी मनोकामना बोलनी है। जिस किसी भी परीक्षा में बैठ रहे हैं या किसी भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं और वो कार्य आपका पूरा नहीं हो रहा है, या कोई विशेष मनोकामना है जो काफी दिनों से अटक रही है वो पूरी नहीं हो रही है, इस तरह से आपको कच्चा दूध जितना टाइम लगे, जितना ले गए हैं आप, उस तरह से आपको बूंद बूंद बेलपत्री की सहायता से इस तरह से आपको समर्पित करते रहना है और अपनी मनोकामना बोल देनी है। बाबा महादेव भोलेनाथ आपकी इच्छा मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। और पूज्य गुरुदेव ने कहा है इसको समर्पित करने के बाद दूध आपका सारा खत्म हो जाए, ये तो मैं बता रही हूँ आपको, जब सारा दूध खत्म हो जाए तो इसी सनी हुई बेलपत्री को, दूध की को आपको शिवलिंग माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। लेकिन डंडी का मुख आपको जलाधार की तरफ रखना है, पत्ती का मुख शिवलिंग की तरफ रखना है। इस तरह से आपको समर्पित करना है और भगवान भोलेनाथ से, माता पार्वती से प्रार्थना करते हुए कि मेरी मनोकामना भोलेनाथ आप पूरी करें, या किसी भी परीक्षा में बैठ रहे हैं काफी समय से वो आपकी निकल नहीं रही है तो उसके लिए भी ये उपाय बताया है।
और बताया है कि कोई भी काम काफी समय से अटक रहा है, वो पूरा नहीं हो पा रहा है, या धन से जुड़ी हुई कोई समस्या है, बहुत समय से आप प्रयास कर रहे हैं, वो पूरी नहीं हो रही है, तो इस तरह से आप ये उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, ये उपाय बहुत अच्छा और अचूक उपाय बताया है पूज्य गुरुदेव ने। इस उपाय को करने से आपकी सारी मनोकामनाएं, सारी इच्छाएं पूरी होंगी। और कहा है इसी के साथ ही साथ आपको मेहनत भी करनी है। ये नहीं है कि मेहनत नहीं करनी, मेहनत भी इसी के साथ ही साथ करनी है। बाबा महादेव भोलेनाथ आपकी इच्छा जरूर ही जरूर पूरी करेंगे। और फिर इसी के बाद में आपको थोड़ा सा दूध बच जाए तो आपको सीधे शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। इस तरह से श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए, वैसे तो आपको पूरा बेलपत्ती से ही समर्पित करना है, अगर फिर भी बच जाता है तो आप इस तरह से समर्पित कर दीजिए। और फिर हाथ जोड़ करके आप आरती कर दीजिए। पुनः आरती करने के पश्चात इस तरह से आप आरती करें। भोलेनाथ की आपको आरती तो आती होगी। इस तरह से आरती करने के पश्चात में आपको दीपक वहीं प्रज्वलित कर देना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद में बाबा को प्रणाम करना है। इस तरह से सरस्वती माता को, माता गणेश जी महाराज को, कार्तिक माता सबको प्रणाम करने के बाद में आपको अपना गोत्र और नाम बोल करके झोली फैला करके बाबा से प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के बाद में आपको इस तरह से झोली अपनी तरफ फिरा करके सीधे अपने घर की तरफ चले जाना है। तो दोस्तों, ये था आज का उपाय। ये उपाय सोमवार की अष्टमी वाले दिन करना है। बहुत ही अच्छा और अचूक उपाय है। तो दोस्तों, ये उपाय आपको कैसा लगा? अगर ये उपाय आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्ते